जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जब एक छात्र एक सुंदर तकिया को और बिस्तर को छोड़कर घर से निकलता है और उन किताबों को हाथों में थामता है, एक घर में जो सुंदर सी बहन होती है उससे लड़ता झगड़ता है, उसको भी छोड़ता है। जो माँ उसे गरम गरम खाना अपने हाथों से देती है उसको भी छोड़ने का निर्णय लेता है। दिल में दुख होता है और उम्मीदें होती हैं। और उन यूपीएससी की किताबों को लेके जब घर छोड़ के निकलता है तो उसके शब्द यही निकलते हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, लेते जन्म दोबारा। छात्र आपने देखा है ये ठान लेता है कि मुझे कुछ नया करके दिखाना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करके दिखाना है, लेकिन मुझे हार नहीं मानना है। आपको पता है प्यारे बच्चों, वो अपने माँ की हाथ की बनी हुई गरम गरम रोटियों को भी त्यागने का निर्णय ले लेता है। और जिस बहन से झगड़ता है घर में कि ये तकिया मेरा है, उस तकिया को भी उस बहन को दे देता है और निकल जाता है अपनी उस मंजिल पर उन किताबों को लेकर, और उन किताबों में अपना भविष्य ढूंढता है और एक एक पन्ने को पढ़ता है। और उसके मन में ये सपने बुलंदियों से आते हैं कि एक दिन मुझे अपने आप को हौसलों की तरह उस आसमान में, उन पंखों को खोल के उन आसमान में उड़ना है, जिससे कि लोग मुझे एक बड़े स्तर पर जाने, जिससे कि मेरी एक अपनी आइडेंटिटी हो, जिससे कि मैंने एक परिवार छोड़ा है, वो परिवार मुझ पर प्राउड करे। छात्रों, आज इस गाने के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, थाम लो उन किताबों को, पकड़ लो उन दोस्तों को, चले जाओ उन टीचरों के साथ, बना लो एक ऐसा माहौल जहां से एक नई कथा लिखी जाएगी, एक नई इबारत लिखी जाएगी, उन आसमान को छूने का सपना पैदा होगा। और जब उन बेहतर किताबों के माध्यम से आप बेहतर निर्णय लेकर के उन अच्छे शिक्षकों के साथ, उन अच्छे टीचरों के साथ, बुलंदियों के माहौल के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में, इसी समय, उसी अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने सोच रखा है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं एक यहाँ पर छोटा सा शेर आपको देना चाहता हूँ भारत के छात्रों। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, सुना होगा आप सबने। परिंदा होता है पंछी, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही सीख जाते हैं बुलंदी आसमानों की। आपने देखा एक पंछी जब अपनी माँ के साथ उस घोंसले में रहता है जो तिनके से बनाया हुआ होता है, वो किसी महल से कम नहीं होता। और जब वो अपनी माँ को उड़ते हुए आसमान में देखता है तो धीरे धीरे जब उसके पंख पैदा होते हैं तो वो भी अपने माँ की तरह आसमान की लंबे से सैर करता है, खोल देता है अपने परों को, और एक दिन उस आसमान को छू लेता है जिसे एक लंबे समय से इंतजार था। वही भारत के छात्रों, उस पंछी की तरह उड़ना है आपको, वो माहौल पैदा करना है आपको, वो घर की सुख सुविधाएं आपको छोड़नी है। आपने देखा है एक फूल जब बगीचे में पैदा होता है तो यदि उसे तोड़ के बगीचे में ही डाल दिया जाए तो वो कभी फूल की वैल्यू नहीं हो सकती। फूल बगीचे में पैदा होता है, उसे तोड़ के मार्केट तक पहुंचाया जाता है, तब उसके खरीदार आते हैं ना। और आपने देखा है फिर वो फूल का लक होता है, कोई उसे खरीद के ले जाता है तो भगवान के चरणों में चढ़ाता है। वो लकी है वो फूल, वो काम आया भगवान के। कुछ फूलों को आपने देखा है ले जाने के बाद में रास्ते पर फेंक दिया जाता है, वो पैरों से कुचल जाता है। तो आपको पता है मेहनत के आधार पर रास्ते तय होते हैं, इसमें लक का भी योगदान होता है। मैं चाहता हूं सब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ हो, सब लोगों की दुआएं आपके साथ हों, आपकी मेहनत नंबर 1 की हो, निर्णय लेने की क्षमता बुलंद हो। तो वो जो गाना था ना, मैंने शुरू में बोला, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, लेते जन्म दोबारा। आपने देखा है जो मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो लोग ये सपनों को लेके बस यही सोचता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। किसने देखा है अगला जन्म होगा, किसने देखा होगा या नहीं भी होगा, तो हम क्यों ना इस लाइफ में वो सब कुछ कर डालें जिसकी हमको आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 के ढलाव पर ये मेरा आपको संदेश।